पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति भी कमाल की है। बिहार की राजनीति में कब कौन सा नया शब्द एंट्री कर जाएगा ये कोई नहीं जानता। अब कौन से शब्द पे राजनीति बवाल मच जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। बिहार की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों झोला पॉलिटिक्स की तेज चर्चा हो रही है। क्या है बिहार का झोला पॉलिटिक्स? दरअसल इस झोला पॉलिटिक्स की शुरुआत राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिक बने प्रशांत किशोर ने की है और अब उनकी मौज अन्य राजनीतिक दलों ने भी लेनी शुरू की है। कटाक्ष, प्रहार, इन सब का प्रक्रिया जारी हुआ। प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने अब तक 3 बातों पर फोकस किया है। उनका जो मुख्य एजेंडा रहा है वह पहला यह है कि पैसों के लोभ में वोट ना देकर बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर वोट दें। लालू और नीतीश और उनके परिवारवाद को अंगूठा दिखाएं और भाजपा और कांग्रेस ने बिहार को डुबो कर रख दिया है तो उनको भी टाटा बाय बाय करें। बचा उनका पार्टी तो उन्हें सत्ता में लाए। बहरहाल लालू और नीतीश पर ही हमले करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार में झोला पॉलिटिक्स को एंट्री दे दी है। प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान अब की बार दे दिया है कि वे पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर आ गए हैं। सीधे तौर पर राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सभी ने हमला किया है। राजद और कांग्रेस पर कटाक्ष करना उनको भारी पड़ा है क्योंकि एक ही साथ दोनों दलों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों घटक दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिए हैं और इधर से एनडीए दल के नेता बीजेपी और जदयू ने भी कड़क पलटवार कर दिया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में बिहार को कांग्रेस ने लालू के हवाले कर दिया था, लेकिन तब जब बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था तब 54 सांसद लालू यादव को मिल जाते थे। लेकिन अब तो आलम यह है कि आज तो महज 4 सांसदों पर सिमट कर रह गए हैं। राजद की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं बोलते कि जदयू का झोला बीजेपी धो रही है, जदयू का झोला लोजपा धो रही है, यानी चिराग पासवान की पार्टी। दरअसल बिहार में प्रशांत किशोर के और गुप्त पहचान के तौर पर सुर्खियों में उनका नाम रखा जाता है भाजपा की बी टीम। उन पर आरोप लगता है कि वे भाजपा की बी टीम है और बी टीम की तरह काम करते हैं। अब इसी मामले पर भाजपा ने भी प्रशांत किशोर को घेर लिया है। वो ऐसे घेरा है कि भाजपा के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि पीके कभी कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे और आज उसी कांग्रेस को कोसते हैं। भाजपा ने उनकी राजनीति पर ही सवाल उठा दिया है, उनकी राजनीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि उनकी राजनीति दिशाहीन और अवसरवादी है। भाजपा ने तो और भी तीखा हमला किया है। उन्होंने तो कहा कि पीके को यह बताना चाहिए कि वे जनसेवा करना चाहते हैं या अपने ब्रांड को बेचकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। जदयू प्रवक्ता अरविंद घोष ने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो पॉलिटिक्स ठग घूम रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने तो प्रशांत किशोर की नस पर वार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी कांग्रेस पर उंगली उठाई है उसका बुरा हाल हुआ है। पीके अब भूल गए कि पटना के गांधी मैदान में उनकी पहली रैली का क्या अंजाम हुआ। अब देखिए कि पीके की रैली काफी चर्चा में थी। चर्चा में इसलिए थी कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य और बिहार में अपनी स्थिति की नब्ज को टटोलने के लिए आयोजन किया था, लेकिन नजारा यह था, आलम यह था कि कुर्सी तक नहीं भरी थी। बस क्या था, यह फोटो और ये खबरों की सुर्खियों में तैरने लगे, दौड़ने लगे और फिर वायरल हो गए और इसमें प्रशांत किशोर की काफी किरकिरी भी हुई।